हेलो दोस्तों, मैथ्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th पोलिनोमियल चैप्टर का एक क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको क्या पता करना है। तो देखो, पूछा गया है क्या कि जो ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के आपको जीरोज निकालने हैं, लेकिन इसमें कंडीशन भी है कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जो दो जीरो जो हैं वो इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनके साइन क्या है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल लिखा गया है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल से कंपेरिजन करके हम ए बी सी निकाल लेते हैं। अब स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, वो है आपका ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ये आपका स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल है इस फॉर्म में। तो ये जो लिखा गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80, ये हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे कंपैरिजन करके ए बी सी निकालेंगे। बट ये ध्यान रखना कि जो ए बी सी डी जो है ना, वो रियल नंबर्स हैं। तो जब कंपेयर करोगे तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगी। बी की वैल्यू जब इससे कंपेरिजन करोगे तो बी इक्वल टू -5 मिल जाएगा। सी इक्वल टू आपको मिल जाएगा -16 और डी इक्वल टू मिल जाएगा 80। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने ये जो चीज़ें बताई हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी जो अगर हम सम ऑफ जीरोज लेते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जब हम लेते हैं तो ये रिजल्ट जो होता है ये -b/a के इक्वल होता है। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस जो गामा होगा, अब यहाँ ध्यान से समझना, माइनस का साइन लगा करके जो बी का जो रिजल्ट है -5, उसको पहले ब्रैकेट में कर लो यहाँ पे, और ए का वैल्यू यहाँ देख रहे हो 1 आया हुआ है तो यहाँ 1 रख लो। तो आपको ये पता चलेगा कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो रिजल्ट होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस में चला जाएगा, तो ये जो होगा ये 5 आपको मिल जाएगा। अब जैसा कि बताया गया है कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल में जो दो जीरो जो हैं वो इक्वल तो हैं, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल तो हैं, लेकिन उनके साइन क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी एक प्लस में है तो एक माइनस में। तो ऐसे जो जीरो जो बनेंगे वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बनेंगे, और एडिटिव इनवर्स के केस में क्या होता है, जब आप उनको जोड़ोगे ना तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा अगर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, मान लो 2 जीरो लिए, अगर बीटा का रिजल्ट इसी अल्फ़ा के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन अगर इन दोनों का अलग अलग है, तो इस केस में इसका रिजल्ट जो होगा जोड़ने पे 0 मिल जाएगा। जैसे कि देखो, एक एग्जांपल सुना रहा हूँ मैं। मान लो कि एक जीरो अगर 5 हुआ और दूसरा जीरो भी 5 है, लेकिन साइन में अलग है, यानी माइनस में है, तो इस केस में क्या होगा कि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। तो जब अल्फ़ा और बीटा जोड़ने पे जब रिजल्ट 0 हो रहा है, तो मान लो इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा 0 रख दें तो आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस गामा इज इक्वल टू 5 आर, जो गामा जो होगा वो 5 के बराबर होगा। यहाँ तो आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा। अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा, इन तीनों का एक साथ प्रोडक्ट ले लें, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जब हम करते हैं तो जो रिजल्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -d/a के इक्वल होता है। क्लियर। अब यहाँ से एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ मैं कि ये जो अभी आपने लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, चूँकि साइन एक दूसरे के अलग अलग हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो यहाँ से अगर आप बीटा का रिजल्ट निकालेंगे तो बीटा का रिजल्ट जो हो जाएगा वो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे बीटा है ना, वहाँ पे हम माइनस अल्फ़ा रख देते हैं, माइनस अल्फ़ा। ये ध्यान रखना है कि ये इंटू है। यहाँ पे गामा का रिजल्ट ये जो 5 आया है हम लोग यहाँ रख दे रहे हैं, और डी का रिजल्ट देखो यहाँ पे ये 80 ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डाल देते हैं, और ए का वैल्यू 1 तो है ये है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये -α² हो जाएगा, और यहाँ से देखो ये इंटू से कनेक्टेड है,
तो जब 5 को जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो -80 डिवाइड बाई 5 जब करेंगे तो ये रिजल्ट जो हो जाएगा ये कट करके आएगा -16। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर जो है -16 के इक्वल है और दोनों ओर साइन क्या है, माइनस में है, तो अगर आप इधर का माइनस साइन हटाते हैं तो इधर का भी हटा दीजिएगा। हटाने का तरीका क्या है, दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर का जो रिजल्ट जो होगा, क्लियर, वो तो 16 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू +-4 लिख करके इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम +4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा, -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा के 2 रिजल्ट की पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये +4 हो सकता है या तो ये -4 के इक्वल हो सकता है। तो जैसा कि बताया गया था कि जो 2 जीरो जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और उनके साइन अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फ़ा, मान लो अगर हम पॉजिटिव साइन को लेते हैं तो उस केस में अल्फ़ा 4 हो जाएगा, बीटा आपका -4 हो जाएगा और गामा का रिजल्ट जो है हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था 5, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कहाँ गया ये स्टेप, यहाँ देखिए, ये वाला, ठीक है ना। तो गामा का रिजल्ट तो 5 तो ऑलरेडी आया था, तो यहाँ पे गामा इक्वल टू हो गया 5। इन केस ऑफ दैट अगर आप अल्फ़ा को अगर -4 करते हैं तो बीटा का जो रिजल्ट जो होगा वो आपका 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में, और गामा का रिजल्ट आपका जो है वो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं आप लोग के लिए इसी तरह के मैं वीडियोस में लाता रहता हूँ। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।